22 मार्च 1959 को एक ऐसा केव इंसिडेंट होता है जिसे डरबाईशायर केविंग इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेजेडी ने कैसे अमेरिका की नेवी को हिला कर रख दिया था। ऑस्कर एक 20 साल का लड़का था जिसे केविंग एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ डरबाईशायर नामी केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकलता है। इस केव में ये लोग पहली बार जा रहे थे। ऑस्कर इस ग्रुप में सबसे छोटा लड़का था। ऑस्कर को क्या मालूम था आगे वो एक ऐसे ट्रैप में फंसने वाला है जिससे वो कभी नहीं निकल सकता। ये एक ऐसा दर्दनाक हादसा था जिसे सुनकर आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। मेरी तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो बासानी आप तक पहुंच सकें। व्यूअर से गुजारिश है कि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इस वीडियो को ना देखें। ऑस्कर जब अपने दोस्तों के साथ केव में इन होता है तो वो केविंग को बहुत एंजॉय कर रहा था और उनकी टीम के लोग केव के अंदर नए नए चैम्बर को एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी उनकी टीम के एक लड़के जिसका नाम एलन था उसे एक सीक्रेट चैम्बर नजर आता है और वो चैम्बर इतना छोटा और टाइनी था कि उनकी टीम का कोई भी मेंबर उसमें उतर नहीं पा रहा था सिवाय एक शख्स के जिसका नाम ऑस्कर था। टीम के मेंबर ऑस्कर को कन्विंस करते हैं ताकि वो चैम्बर को एक्सप्लोर कर सके क्योंकि वाहिद ऑस्कर ही था जो इस चैम्बर में मुश्किल से ही सही मगर उतर पा रहा था। ऑस्कर भी इस मिशन के लिए मान जाता है। ऑस्कर इस चैम्बर में उतरने लगता है जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। तभी जरा सा रास्ता कर्व होता है और वो खुद को बेंड कर कर थोड़ा सा नीचे आने लगता है। तभी उसे नीचे एक जगह रास्ता ब्लॉक नजर आता है। ऑस्कर को लगा ये रास्ता मड और स्टोन से बंद है। ऑस्कर उसमें जोर से पाँव मारना शुरू कर देता है मगर कोई फायदा नहीं होता। वो अपनी टीम मेंबर को आवाज मारकर कहता है कि ये रास्ता बंद है। उसकी टीम मेंबर के लोग ऑस्कर को कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया ऑस्कर, चलो अब तुम ऊपर आ जाओ। ऑस्कर नीचे एक ऐसी पोजीशन में खड़ा था कि वो जिस होल्डिंग स्ट्रिप के थ्रू नीचे गया था वो उस पर पाँव ही नहीं रख पा रहा था। वो ऊपर आवाज लगाकर अपनी सारी कंडीशन बताता है। एलिन उसे कहता है ऑस्कर तुम रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच रहे हैं। टीम मेंबर ऑस्कर को रस्सी से खींचना शुरू कर देते हैं। ऑस्कर की रस्सी कर्व पॉइंट पर आकर अटक गई थी। टीम मेंबर ऑस्कर के लिए और रस्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं मगर कोई भी रस्सी उस कर्व पॉइंट तक नीचे नहीं जा पा रही थी। उस चैम्बर में ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम था और उस चैम्बर से नाइट्रोजन काफी मिकदार में निकल रही थी। उनकी टीम को ये अंदाजा हो चुका था कि अगर ऑस्कर को टाइम पर नहीं निकाला तो उसकी जान भी जा सकती है। तभी उनकी टीम के लोग रेस्क्यू टीम को कॉल करना शुरू कर देते हैं। इनकी टीम में एक लड़का जिसका नाम ईथन जॉय था वो अपने भाई को कॉल करता है। उस दौरान उसका भाई नेवी में कर्नल की पोस्ट पर था। वो अपने भाई को सारी सूरत हाल बता देता है तो उनका भाई नेवी के एक ऐसे रेस्क्यू स्क्वाड को भेजता है जो बिल्कुल वेल ट्रेन थे। वो कुछ ही घंटों में उस केव तक पहुंच जाते हैं। रेस्क्यू मिशन स्टार्ट होता है। इस रेस्क्यू टीम का एक मेंबर जिसका नाम जेरी था वो ऑस्कर को आवाज लगाकर कहता है ऑस्कर क्या तुम ठीक हो? ऑस्कर कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जेरी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नीचे जाने की कोशिश करने लगता है मगर 12 फीट के बाद उसकी बॉडी फंस जाती है। यहाँ तक कि उसको निकालने के लिए भी रेस्क्यू टीम की जरूरत पड़ती है। जेरी को वापस निकालने के लिए भी बहुत मुश्किल पेश आई थी। यहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहनने के बावजूद भी उसकी हालात खराब हो चुकी थी। जेरी को ये अंदाजा हो चुका था कि नीचे नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज्यादा है। वो ऑस्कर को आवाज लगाता है मगर ऑस्कर नीचे बेहोश हो चुका था। ऑस्कर का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। यहाँ तक देखते ही देखते 3 दिन गुजर जाते हैं। कुछ और रेस्क्यू मेंबर भी नीचे जा रहे थे मगर वो उस कर्व पॉइंट से पहले ही बेहोश हो रहे थे। इन लोगों के पास प्लान तो बहुत थे मगर कोई ऑस्कर के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। इस हादसे की सबसे बड़ी वजह वो थी जब ऑस्कर इस चैम्बर में उतरने के बाद उस पत्थर को अपने पाँव से टैप करने लगता है ताकि वो आगे रास्ता बना सके। तभी उस जगह से नाइट्रोजन निकलना शुरू हो जाती है। इसी वजह से कोई भी उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। आखिरकार ऑस्कर के फादर दूसरे लोगों की जान खतरे में डालने से मना कर देते हैं क्योंकि ऑस्कर जो है वो 42 घंटे पहले ही मर चुका था। ये बात उनके पेरेंट्स खुद भी जानते थे। बस वो ये चाहते थे कि उनके बेटे की बॉडी निकालने के चक्कर में कोई और अपनी जान से हाथ ना धो दे। वहाँ की रेस्क्यू टीम और गवर्नमेंट के जरिए ये फैसला किया जाता है कि उस केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और उनकी गवर्नमेंट का ये एक और फैसला भी होता है कि उस केव को डायनामाइट लगा के ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि हमें इस तरह का हादसा दोबारा ना देखने को मिले। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो बासानी आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।